भारतीय शास्त्रों में अनेक प्रकार के योग हैं। उन योगों के द्वारा हमें समाधि की प्राप्ति होती है। मंत्र योग, लय योग, नाद योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, भक्ति योग इत्यादि अनेक योग हैं। उसी में एक नादानुसंधान योग है। आइए उसको समझते हैं। यह एक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप, एक अवस्था से दूसरी अवस्था की तरफ बढ़ना धीरे धीरे, अर्थात अपने को महसूस करना, अपने अंदर उस ध्वनि को महसूस करना जो सदैव आपके अंदर उच्चारित होती रहती है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, पिंड कहते हैं शरीर को। जैसा इस पिंड में है वैसा उस ब्रह्मांड में है। आप सबको पता है ओम की ध्वनि सदैव ब्रह्मांड में उच्चारित होती रहती है। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी एक ध्वनि उच्चारित होती रहती है। उस ध्वनि के पता लगाने की प्रक्रिया को ही नादानुसंधान प्रक्रिया कहते हैं, यानी नादानुसंधान योग कहते हैं। नाद अर्थात ध्वनि, शब्द, आवाज, अनुसंधान अर्थात उसका खोजना, उसका पता लगाना, उसको सर्च करना। नाद दो तरह के होते हैं, एक आहत और एक अनाहत। आहत का अर्थ दो वस्तुओं के संयोग से उत्पन्न ध्वनि को कहते हैं। जैसे एक हाथ की ताली दूसरे हाथ के मिलने के बाद ही बजती है और उसकी ध्वनि सुनाई देती है, ये आहत नाद है। और अनाहत जो स्वतः ही उच्चारित होती है ध्वनि, वह ध्वनि ओम है। ओम जो ब्रह्मांड में सदैव उच्चारित होती रहती है। नादानुसंधान करना ही नाद योग अर्थात ओम का पता लगाना ही नादानुसंधान है। जैसे ओम का उच्चारण आपने किया तो उस ध्वनि को आप अपने कानों से भी सुनते हैं। ओम का उच्चारण करने से इस शब्द की चोट से शरीर के किन किन हिस्सों में खास प्रभाव पड़ता है, उसको ध्यान से जानें, अनुसंधान करें, उसको महसूस करें। सर्वप्रथम वह ध्वनि कानों को उंगली से बंद करें और ओम का भ्रमण गुंजन करें। जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, इसी तरीके से करना होता है। उसका सबसे अधिक प्रभाव आपके गालों में, मुंह पे, गर्दन में पड़ेगा। फिर आपके कानों के पिछले हिस्से में, नाक पर, कपाल पर, गालों पर, सिर पर इत्यादि जगह पर महसूस करें। इस नाद की तरंगों की खोज करना और यह नाद कहाँ से निकल रहा है उसका भी पीछा करना, और इस नाद की तरंगें कहाँ कहाँ जा रही हैं उसको ध्यान से सुनना ही नाद अनुसंधान है। और इसको ही नाद योग कहते हैं। एक उपनिषद है नाद बिंदु उपनिषद, जिसमें बहुत से श्लोक इस नाद पर आधारित हैं। नाद क्या है, नाद कैसे चलता है, नाद के सुनने का क्या लाभ है, इन सब की चर्चा इसमें की गई है। नाद को जब आप करते हैं तो यह इसकी पहली अवस्था है। नाद कहते हैं ध्वनि को, ध्वनि की तरंग को। नाद योग का उद्देश्य क्या है? आहत से अनाहत की ओर ले जाना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाना, आत्मा का परमात्मा की तरफ ले जाना। आप पहले एक नाद उत्पन्न करो, एक ध्वनि उत्पन्न करो, फिर उस नाद के साथ अपने मन को जोड़ो, धीरे धीरे जोड़ो। मन को एक तार में लगाए रखने के लिए ओम का प्रयोग करना चाहिए, और ये ओम का आविष्कार ही इसीलिए हुआ था, उस ध्यान लगाने की प्रक्रिया के लिए। ओम ही है एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र है जो आपको अनाहत की ओर ले जाता है, आपको समाधि की ओर ले जाता है। यह एक पुल की तरह है, एक रास्ते की तरह है, एक मार्ग की तरह है। जिस तरह योग में आसन के लिए सिद्ध आसन और शक्तियों में कुंभक प्राणायाम है, उसी तरह यह नाद योग है। परमात्मा तत्व को जानने के लिए यदि नाद योग को ही महान बताया है अनेक ग्रंथों में, जब किसी व्यक्ति को इसमें सफलता मिलने लगती है तब उसे नाद सुनाई देता है। नाद का सुनाई देना
सिद्धि प्राप्ति का संकेत है। नाद समाधि खिचड़ी मुद्रा से भी सिद्ध हो सकती है। संगीत के आचार्यों के अनुसार आकाश, अग्नि और मरुत के संयोग से नाद की उत्पत्ति हुई है। जहाँ प्राणवायु की स्थिति रहती है उसे ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। जहाँ हमारी प्राणवायु होती है वही ब्रह्म ग्रंथि है। संगीत दर्पण में लिखा है कि आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर चित्त अग्नि पर आघात करता है। आत्मा प्रेरित करती है और चित्त पर आघात होता है, एक चोट पहुंचती है, और अग्नि ब्रह्म ग्रंथि प्राण को प्रेरित करती है। अग्नि द्वारा प्रेरित प्राण फिर ऊपर चढ़ने लगता है, धीरे धीरे उस आगे बढ़ता रहता है। उस क्रम में नाभि से पहुंचकर वह अति सूक्ष्म हृदय में, सूक्ष्म गल देश में, पुष्ट शीर्ष में, अपुष्ट मुख में कृत्रिम नाद उत्पन्न करता है। संगीत दामोदर में 3 प्रकार के नाद बताए हैं: प्राणी भाव, अपाणी भाव और उभय संभव। जो सुख आदि अंगों से उत्पन्न किया जाता है वो प्राणी भाव है। जो वीणा आदि से निकलता है वह अपाणी भाव है, और जो बांसुरी से निकला जाता है वह उभय संभव है। नाद के बिना गीत, स्वर, राग आदि कुछ भी संभव नहीं। ज्ञान भी उसके बिना नहीं हो सकता। अतः नाद परम ज्योति व ब्रह्म रूप है और सारा जगत नादात्मक है, ध्वनि युक्त है। इस दृष्टि से नाद 2 प्रकार के हैं, आहत और अनाहत। के अनाहत नाद को केवल योगी ही सुन सकते हैं क्योंकि वो श्रेष्ठ नाद है। हठ योग प्रदीपिका में लिखा है कि जिनको तत्व ना बोध हो सके वो नाद योग करें। अंतस्थ नाद सुनने के लिए चाहिए कि एकाग्र चित्र होकर शांति पूर्वक आसन जमाकर बैठें। आँख, कान, नाक, मुंह सबका व्यापार बंद कर दें, अर्थात इंद्रियों को बस में कर लें। कोई बाहर से विकार आपके अंतःकरण में ना आए, आपके अंत इंद्रियों में ना आए, आपके शरीर के अंदर ना आए, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में। अभ्यास की अवस्था में पहले तो मेघ गर्जना सुनाई देगी, यानी बादल की आवाज़ सुनाई देगी, फिर भेरी आदि की आवाज़ सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वह सूक्ष्म होती जाएगी। इन नाना प्रकार की ध्वनियों में से जिसमें चित्त सबसे अधिक रम जाता है, इस प्रकार करते करते नाद रूपी ब्रह्म में चित्त लीन हो जाएगा। नाद जब आपको प्राप्त हो जाता है उसके बाद आप कैसा अनुभव करते हैं? ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जबकि उच्चारण करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। आप सिर्फ आंखें और कानों को बंद करके भीतर उसे सुने और वह ध्वनि सुनाई देने लगेगी। भीतर प्रारंभ में वह बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी, फिर बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झिंगुर की सुनाई आवाज की तरह सुनाई देती है। जो झिंगुर एक जीव होता है उसकी तरह सुनाई देगी। फिर धीरे धीरे यह बीन जैसी सुनाई देगी, जैसे बीन बजता है। फिर धीरे धीरे ढोल नगारों की तरह आवाज सुनाई देगी, थाप की तरह। फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी। योग कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक देवी शब्द उच्चारित होता है, लेकिन व्यक्ति को इतनी भी फुर्सत नहीं, इतना भी समय नहीं कि वह स्वयं को सुन सके, महसूस कर सके। हमारा दिल 1 मिनट में 70 बार धड़कता है, परंतु हम उसको भी महसूस नहीं कर पाते। इसी तरह भीतर के बहुत सी अंग आपसे बात करना चाहते हैं, अपने को बताना चाहते हैं आपसे। इस ब्रह्मांड की आवाज़ सुनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आपको समय नहीं, फुर्सत नहीं। जब हम बीमार पड़ते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तब आपको पता चलता है हाँ मैं हूँ, क्योंकि आपके अंदर इस तरीके आपको महसूस होगी ध्वनि। ओम किसी शब्द का नाम नहीं, ओम एक ध्वनि है जो किसी ने बनाई।